स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे अहम तेल गलियारा। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस संकरे समुद्री गलियारे की अहमियत सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। ईरान की तटरेखा इस स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से को कवर करती है, जिससे उसे नेचुरल कंट्रोल मिलता है। जैसे ही अमेरिका इजराइल ने हमले तेज किए, ईरान ने इसी भौगोलिक ताकत को अपने पक्ष में मोड़ लिया। यानी जहां उसकी सैन्य ताकत कमजोर पड़ रही है, वहीं उसकी लोकेशन सबसे बड़ा हथियार बन गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उसे डेंजर जोन बना दिया। समुद्र में माइंस बिछाए गए, एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई, ड्रोन बोट्स और स्पीड बोट्स के जरिए लगातार खतरा बनाया गया। हर गुजरते जहाज को अब रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां पीछे हटने लगी हैं। बीमा प्रीमियम आसमान छू गया है और कई टैंकरों ने रास्ता बदल दिया है। यानी बिना पूरी तरह बंद किए ही ईरान ने इस रास्ते को इतना खतरनाक बना दिया है कि दुनिया की सप्लाई चेन खुद ब खुद टूट गई है। यहीं से शुरू होता है असली खेल, इकोनॉमिक वॉरफेयर। जैसे ही हॉर्मुज पर खतरा बढ़ा, ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल-पुथल मच गई। कीमतें तेजी से बढ़ी और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आ गई। ईरान जानता है वो सीधे अमेरिका से सैन्य मुकाबले में कमजोर है, लेकिन तेल की कीमतों के जरिए वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि उसने इस स्ट्रेट को एक इकोनॉमिक लीवर में बदल दिया है। अब हर दिन की देरी, हर टैंकर की रुकावट सीधे ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दे रही है। अमेरिका ने जवाब में नौसेना तैनात कर दी है, माइंस हटाने की कोशिश की और एयर स्ट्राइक भी तेज कर दी है। लेकिन हॉर्मुज का भूगोल ईरान के पक्ष में है। संकरी जलधारा, पास के ईरानी तट और छिपे हुए लॉन्च पॉइंट, ये सब मिलकर ईरान को गेट कीपर बना देते हैं। कई देशों को अब अपने जहाज निकालने के लिए ईरान से अप्रत्यक्ष अनुमति लेनी पड़ रही है। यही वो स्थिति है जहां एक क्षेत्रीय ताकत सुपर पावर को चुनौती दे रही है। सीधे युद्ध में नहीं, बल्कि कंट्रोल के खेल में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान का लास्ट कार्ड नहीं, बल्कि स्मार्टेस्ट कार्ड बन चुका है। बिना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए उसने दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर नस पकड़ ली है, ऊर्जा सप्लाई। अगर ये संकट लंबा चलता है तो इसका असर हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी तक पहुंचेगा। महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन टूटेगी और वैश्विक मंदी का खतरा और गहराएगा। ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति को हथियार बनाकर इस जंग में एक नया मोर्चा खोल दिया है, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, हाहाकार और मचेगा। ईरान ने कच्चे तेल को $200 प्रति बैरल के पार ले जाने की धमकी दे रखी है। इसीलिए अमेरिका सहयोगियों से अपील कर रहा है कि हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाने के लिए सभी देश एकजुट होकर ईरान पर हमला करें। लेकिन जवाब में नेटो और यूरोपीय देशों ने ट्रंप को सीधे नो कह दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने साफ कह दिया है, ये हमारा युद्ध नहीं है। अमेरिका ने जिस सैन्य गठबंधन को बनाया, जो उसके इशारे पर चलता रहा, उसने भी ईरान युद्ध में साथ देने से मना कर दिया है। इससे बढ़ के ट्रंप ने नेटो को भी फटकार लगाई है। He's lucky I exist. That's all I can say.
Because if you're going to allow countries that are sick and demented, and they are demented, to have nuclear weapons, everybody in the whole world should be very thankful. And I'm disappointed in NATO, very disappointed. I'm disappointed in a couple of other countries too. But they should be very thankful that this group of people feels the way we do. Because if a country like Iran was allowed to have the power of a nuclear weapon, if we didn't stop them, I stopped them twice. I stopped them my first term when I terminated the Iran nuclear deal, which was Barack Obama's deal. It was one of the, maybe the worst deal I've ever seen. It gave everything to Iran, including billions of dollars in green cash. I don't mean cash, I mean green cash flown over by airplanes. I can't to this day believe that was allowed to happen. नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है और उसका आर्टिकल 5 सिर्फ तब लागू होता है जब किसी सदस्य पर सीधा हमला हो। ईरान युद्ध को यूरोप तक ऑफेंसिव ऑपरेशन मान रहा है, जिसमें उन्हें पहले शामिल नहीं किया गया। यानी साफ संदेश, जिस जंग में राय नहीं ली उसमें साथ भी नहीं मिलेगा। लेकिन नेटो चीफ ईरान पर ट्रंप के हमलों को जायज ठहराने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। Crucial for Iran not to get its hands on a nuclear capability, a ballistic missile capability, and what the US is doing at the moment is degrading that capability of Iran, and I think that's very important. This is important for European security, for the Middle East. It is vital for Israel itself, a nuclear Iran. खाड़ी युद्ध ने एक नई हकीकत सामने रख दी है, वो ये कि अमेरिका अकेले लड़ सकता है, लेकिन हर लड़ाई में नेटो उसे साथ देगा इसकी गारंटी नहीं है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं रोकी, बल्कि नेटो के भीतर छुपी दरारों को भी उजागर कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है, अगर ये जंग लंबी चली तो क्या रिश्तों की ये दरार खाई में तब्दील नहीं हो जाएगी?